नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से आप कितनी खुश हैं? એ આગળ बढ़े અને દરેક देश में એમના નામ આગળ बढ़े ये જ मैं प्रार्थना करती हूँ। 3 साल की शादी, 3 महीने का साथ और 5 दशकों का अलगाव, लेकिन फिर भी कभी कम ना हुआ उनका प्यार और आदर सम्मान। इतना अनोखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी का प्यार। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वो एक योगी की तरह अपने घर और परिवार तक का त्याग कर चुके हैं। यहाँ तक कि आज से 50 साल पहले वो अपनी पत्नी जशोदाबेन से भी अलग हो गए थे। लेकिन कैसे हुई थी नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन की शादी? क्यों शादी के 3 साल बाद ही नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी से अलग हो गए? और ऐसा तो क्या कारण था? कितनी लंबी जिंदगी शेष रहने के बाद भी 20 वर्षीय जशोदाबेन ने दूसरी शादी नहीं की? जानने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। साल 1985, 35 वर्षीय युवक नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक में कदम रखा। अगले 2 दशकों तक लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के बड़े नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारतीय जनता पार्टी को देश में नई पहचान दिलवाई। और 1985 से लेकर 2001 तक कठिन तपस्या के बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब तक न कभी उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बात की थी और न ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शादीशुदा माना था। समय बीतता गया और अगले 12 सालों में 3 बार चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करके नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और राज्य के हित में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे पूरे देश में उनके कार्यों की वाहवाही होने लगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। अब नरेंद्र भाई के जीवन में चर्चा न सिर्फ एक राज्य की बल्कि पूरे देश की होने लगी। सियासी तौर पर हर कोई समझ चुका था कि नरेंद्र मोदी ही भाजपा के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। जनता भी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी और मीडिया से लेकर चुनावी मैदान में उतरे विपक्ष के नेताओं तक कई लोगों ने उनके वैवाहिक जीवन पर भी सवाल उठाए। इसी बीच मोदी जी ने बड़ोदरा सीट से चुनावी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा और इस नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी के कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा। साथ ही उस वक्त पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई थी क्योंकि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी हमेशा अपने नामांकन पत्र में पत्नी का कॉलम खाली छोड़ते थे और आज तक उन्होंने कभी अपनी शादी के बारे में बात तक नहीं की। हर तरफ यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने समय तक नरेंद्र मोदी की पत्नी कहां थी और क्यों उन्होंने दुनिया के सामने अपने शादीशुदा जीवन के बारे में बात नहीं की और इस बात को छुपाया। चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी के वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी। मित्रों, साल 1968 में जब नरेंद्र मोदी 18 साल के थे तब उनकी मां हीराबेन ने उनकी शादी गुजरात के मेहसाणा जिले के ब्राह्मणवाड़ा में रहने वाली 17 वर्षीय जशोदाबेन से करवा दी थी। गांव में ही सादगीपूर्ण तरीके से इनका विवाह हुआ था। नरेंद्र मोदी के साथ शादी करने के बाद जशोदाबेन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गृहस्थी संभालना शुरू किया। लेकिन वो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी हमेशा उनसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की बात किया करते थे, मगर उसी वक्त उनके अंदर वैराग्य जागने लगा और शादी के महज 3 साल बाद ही 1971 में नरेंद्र मोदी ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग करने का फैसला ले लिया। फिर आध्यात्म की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़कर देश के कई धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना शुरू किया था। तब से लेकर नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन हमेशा के लिए अलग हो गए थे। मोदी जी के जीवन का ये पड़ाव अगले 43 सालों तक दुनिया के सामने छिपा रहा। लेकिन जब उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया, उस वक्त फरवरी 2014 में जशोदाबेन ने पहली बार मीडिया से बातचीत की। इस इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा कि आप कब से शादीशुदा हैं और शादी की वर्तमान स्थिति क्या है, जिस पर जशोदाबेन ने कहा कि मैं जब 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। उनके घर जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुझे आज भी याद है कि वे कहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं।
वो मुझसे ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बारे में ही बात किया करते थे। आगे वो बताती हैं कि शुरुआत में वो मुझसे बात करने में दिलचस्पी दिखाते थे और रसोई के कामों में मेरी मदद करते थे। अगला सवाल था कि क्या आप रिश्ते का बोझ महसूस करती हैं, खासकर तब जब आपसे इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इस बारे में जशोदा बेन कहती हैं कि हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। हम सौहार्द यानी आपसी सहमति से अलग हुए और अलग होने के बाद हमारे बीच कभी संपर्क नहीं रहा। वो आगे बताती हैं कि जो बात सच नहीं है वो मैं कभी नहीं कहूंगी। शादी के 3 साल में शायद हम सिर्फ 3 महीने ही साथ रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या आज भी आप नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरें देखती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं अखबार में उनके बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ और टीवी में उनके बारे में खबरें देखती हूँ। आगे उनसे पूछा गया कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली चले जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनसे मिलने जाएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और हमने कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी कॉल करेंगे। मैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और मुझे उम्मीद है कि वो एक न एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। साथियों, इस इंटरव्यू से आप समझ सकते हैं कि स्वभाव से जशोदाबेन कितनी शांत और सरल हैं। खैर, मोदी जी के घर छोड़कर जाने के बाद जशोदाबेन भी अपने मायके आ गई थीं। हालांकि ससुराल वाले उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब भी वो ससुराल जाती तो मोदी जी उन्हें वहां नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने कुछ महीने बाद कभी ससुराल ना जाने का निर्णय लिया। फिर अपने जीवन को संवारने के लिए उन्होंने एक बार फिर पढ़ाई शुरू की और उनके पिताजी व भाई ने उनकी आगे की पढ़ाई पूरी करने में सहायता की। उनकी मेहनत रंग लाई और 1978 में वो एक स्कूल की अध्यापिका बन गई। 12 साल उन्होंने बनासकांठा स्कूल में पढ़ाया। फिर 1991 में वे अपने गांव रजुसणा आ गई और उन्होंने 28 साल बच्चों को शिक्षा दी और कुल 40 सालों तक बच्चों को पढ़ाने के बाद जशोदाबेन ने रिटायरमेंट ले ली। बताया जाता है कि आज जशोदाबेन की पेंशन सिर्फ 14,000 रुपए है और इन्हीं 14,000 रुपयों से वो अपना घर चलाती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी सादगी से अपना जीवन जीती हैं। आज जशोदाबेन की उम्र 72 साल है और 53 साल पहले अलग होने के बावजूद अपने पति नरेंद्र मोदी के लिए उनका प्यार और सम्मान आज भी कम नहीं हुआ। उनके गांव वाले बताते हैं कि आज भी उन्हें मोदी जी के बारे में गलत सुनना पसंद नहीं है। वे हमेशा उनकी एक फोटो अपने साथ रखती हैं और उसी फोटो की रोज पूजा भी करती हैं। वो इतनी सती सावित्री महिला हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी दूसरी शादी नहीं की, जो देख गांव वाले उनकी काफी इज्जत करते हैं। बड़ोदरा में जब चुनाव के लिए नामांकन पत्र में नरेंद्र मोदी ने जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया था, तब उनकी आंखें खुशी से भर आई थीं। मोदी जी के कामकाज से आप कितनी खुश हैं? એ આગળ बढ़े અને દરેક દેશમાં એમના નામ આગળ बढ़े ये मैं प्रार्थना करती हूँ। एक इंटरव्यू में जशोदाबेन ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो सप्ताह में 4 दिन व्रत करती हैं और चावल नहीं खाती। आपने उनके लिए काफी तपस्या की है, पूजा की है, व्रत का आप करती हैं। आगे भी आपकी पूजा ऐसे ही चलती रहेगी, हम उम्मीद करें? मैं पूजा करती हूँ कि आगे बढ़े ये पूजा करती हूँ। आगे वो कहती हैं कि मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन मीडिया हमेशा इसे गलत तरीके से दिखाता है। मैं जाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी, मुझे बस एक बार बुला लें, मैं साथ चली जाऊंगी। मैं उनके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हूं, लेकिन अब पहल तो उन्हें ही करनी होगी। आप चाहते हैं कि आप उनके साथ में रहें, क्योंकि बहुत सालों से आप अलग अलग रहते हैं। क्या अभी आप चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहें? हम साथ में रहने चाहते हैं, तो आए तो मैं जाने के तैयार हूँ। जशोदाबेन बताती हैं कि मीडिया से बात करने में उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उन पर यह दबाव डाला जाता है कि वो मीडिया से बात ना करें। हालांकि ये दबाव कौन डालता है उसका खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने बताया कि मेरी कई बार इच्छा हुई कि मैं ये बताऊं कि मैं नरेंद्र मोदी की पत्नी हूं। मैं अपनी शादी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन किससे करती। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पत्नी के रूप में जशोदाबेन दुनिया के सामने आई थीं, तब उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात की सरकार ने 5 पुलिसकर्मियों को उनके घर के पास तैनात किया था। आज भी जशोदाबेन जहां भी जाती हैं, वहां पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ जाते हैं और उनका स्वभाव इतना सरल है कि भले ही उन सुरक्षा कर्मियों के पास सरकारी गाड़ी हो, लेकिन वो ऑटो रिक्शा में ही मुसाफरी करती हैं और सरकारी गाड़ी उनके ऑटो के पीछे चलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा था, तो उनका मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। 2014 में उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने भी अपनी स्टेटमेंट में नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन के अलग होने को लेकर ऐसी ही वजह बताई थी।
वहीं मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने भी कहा था कि नरेंद्र भाई हमेशा से देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परिवार छोड़ा। उनके लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मानव उत्थान यही अपना सोच रहा है बचपन से, और आरएसएस के संस्कार और हमारे परिवार के संस्कारों के कारण उनको जब प्लेटफॉर्म मिला अहमदाबाद आने के बाद, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे देश की सेवा करनी हो तो मुझे घर छोड़ना है, और इस सोच को पूरे परिवार ने अनुमोदन दिया और राजी खुशी से उनको विदा किया है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। दोस्तों, भले ही आज नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन एक दूसरे के साथ ना हो, लेकिन दोनों ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था। आज भी जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जशोदाबेन ने उस समय भी अपने पति का सपोर्ट किया था और आज भी करती आ रही हैं, और दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। किसी भी रिश्ते में इससे ज्यादा पवित्रता भला कैसे हो सकती है? क्यों, सही कहा ना? उम्मीद करते हैं कि ये बातें जानने के बाद आपके दिल में जशोदाबेन और नरेंद्र मोदी के लिए आदर, सम्मान और बढ़ गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन की अनसुनी कहानियों का अगला पार्ट भी बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स, तो जल्दी से लाइक कीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।